आयला आ रही है 2 हफ्तों से यहाँ अपनी सर्विसेज करवाने के लिए। क्या? क्या मतलब? अब मतलब ये कि अब मेरा नाम नहीं लीजिएगा, लेकिन 2 हफ्तों से वो यहाँ आ रही है अपनी सर्विसेज करने। नहीं, ये कैसे हो सकता है? तुम लोग जन्नत अली खान को एक्सक्लूसिव सर्विस देते हो, है ना? एग्जैक्टली। तो फिर मेरे ड्राइवर्स को क्यों दे रहे हो सर्विस? अगर करना है तो दोनों में से एक को रखना होगा। ऐसे नहीं हो सकता। मुझे मेरा बैग दो, मैं सेलिना से खुद बात करती हूँ। अब आप बिल्कुल बात कर लें, लेकिन मेरा नाम मत लीजिएगा प्लीज। सेलिना, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम लोग आयला को सर्विस दे रहे हो? तुम लोग मेरी डायनामिक जानते हो उसके साथ, तो ये क्यों कर रहे हो? देखो, तुम डिसाइड कर लो, या मुझे रखो या उसको रखो। मैं ऐसे नहीं आ सकती। मैं आई डोंट वांट टू सी हर, बम्प इनटू हर। हाँ अम्मा, आ रही हूँ। बैठ। कसम खा। कसम से। झूठ। कसम खाने के बाद भी तुझे यकीन नहीं आ रहा? तूने खुद अपनी आंखों से उन्हें देखा है? हाँ हाँ देखा है, वो वहाँ बाकायदगी से हर हफ्ते आती है। चंदा, मुझे पता था तू यही करेगी, इसलिए नहीं बता रही थी मैं तुझे। चंदा, चंदा मुझे एक बार उनसे मिला दे प्लीज। पागल हो गई है? मुझे क्या पता वो कब आती है कब नहीं। तुझे कैसे मिलवाऊं मैं? अबे खुद तो कहा कि वो हर हफ्ते आती है। हाँ मगर मुझे ये नहीं पता ना कि वो कब आएंगी, किस दिन आएंगी। अच्छा, जब वो आएंगी तो मुझे फोन कर देना, मैं पहुंच जाऊंगी। तू ना नौकरी से निकलवाएगी मुझे। क्लाइंट है वो हमारी, इस तरह पार्लर के अंदर बुलाकर मैं तुझे नहीं मिलवा सकती। वो बड़ी गुस्से वाली है, हशर कर देगी मेरा। नहीं भाई। अच्छा चंदा, तू मुझे उनका नंबर लेते। तू ना गालियां पड़वाएगी मुझे। बेवकूफ है, ऐसे कौन अपना नंबर देता है? और उनका वैसे ही अपनी मेड की वजह से आजकल मूड ऑफ रहता है, हर वक्त बुराइयां कर रही होती है उसकी। अच्छा, खत तो दे सकती है ना मेरी माँ। तबस्सुम, तो उसके लिए इतना नहीं कर सकती? चंदा प्लीज, मेरी चंदा प्लीज ना, खत दे दे। तो फिर हल क्या है इसका? कोई हल नहीं। तो फिर तुम भी अपने कान बंद कर लो। तकलीफ दिल में है। दिल किसी का चैन से नहीं होता, जिनको गम नहीं होता उनका भी बीमारी होता है। कभी कभी दिल चाहता है कि कुछ कर गुजरो। सब कुछ करने के लिए तुम्हारा शो है ना। मेरा शो तो मेरी जिंदगी है। वो ना होता तो पता नहीं। अरे इमोशनल मत बन, वक्त गुजरने के साथ साथ ज्यादा ही जज्बाती नहीं होती जा रही तू। मेरी साइकियाट्रिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट है। एक वो ही है जो मेरी बात सुनती भी है और समझती भी है। वो दोनों कामों के तुझसे पैसे लेती है, मुझे क्या मिल रहा है तुमसे? कितनी मीन है तू मेरी एक वाहिद सहेली है जिसके सामने मैं सारे मास्क उतार के फेंक देती हूँ, दिल की बात कर लेती हूँ, रो लेती हूँ, और तुझे ये बात मामूली लगती है कि जन्नत तुझ पे इतना एतबार करती है। तो मैं नहीं करती क्या? मेरा कौन सा राज छुपा हुआ है तुझसे? अनवर भाई जी, खाना खाएंगे? मैं खा कर आया हूँ। बच्चे कहाँ पर? जी वो ऊपर अपने रूम में। अच्छा। मैं जीतूंगा। अरे यार, ये तो पकड़ेंगे। कुछ करो। यस यस, हम पकड़े नहीं गए। अरे अगर पकड़े गए ना, देखने क्या होगा। ये तो मस्तिष्क की तो चैन बजा दे। जल्दी 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 चलो, जल्दी चलो। हेलो। हाँ, घर पहुंच गए? हाँ बस अभी पहुंचा। चलो गुड, यही पूछना था बस मुझे। और हाँ, खाना खाया? हाँ वो अम्मी की तरफ गया था तो खा कर आया हूँ वहां से। ओह,
आंटी की तरफ गए थे तो यार मुझे भी ले जाते। तो मैं तुम्हें क्या कहकर लेकर जाता? कह देते तुम्हारी कलीग हूँ, और क्या कहना था, तुम्हारी पार्टनर इन क्राइम। चलो इस बहाने कोई हंसा तो सही। लंच आपने पूरा फिनिश करना है, ठीक है? गुड बॉय। लेट मी हेल्प यू। यस सर। ये लीजिए जल्दी से लंच। ओह माय गॉड, आप मेरे लिए एक रोल मॉडल हैं, इंस्पिरेशन है। अगर कोई मुझसे पूछे ना कि तुम क्या बनना चाहोगी तो मेरा जवाब होगा मैं जन्नत अली खान बनना चाहूंगी। आप जैसी आइडियल बीवी, आइडियल माँ, आइडियल सेलिब्रिटी। अरे बहुत शुक्रिया, आपने सुबह सुबह इतनी तारीफें करके मेरा दिन इतना अच्छा कर दिया, मैं आपको बता नहीं सकती शुमाइला। सच में आप इतना सब कुछ कैसे मैनेज करती हैं? घर, बच्चे, शौहर और शोबिस, इतनी सारी कामयाबियां एक साथ कैसे? पता है कभी कभी मुझे लगता है कि आप एक सुपर वुमेन है। पता है कभी कभी मुझे भी ऐसा ही लगता है कि इतनी मल्टीटास्किंग कर करके मैं सच में सुपर वुमन बन ही गई हूँ। अब सुबह 5 से लेकर रात 12 बजे तक बस काम काम काम, लेकिन अगर आप लगन से करो ना तो सब कुछ मैनेज हो सकता है। और मुझे फख्र है कि मुझे आप लोग एक आइडियल बीवी, बेटी, माँ समझते हैं, और मैं दिखाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ सबको कि एक औरत कुछ भी कर सकती है और बहुत अच्छा कर सकती है, और औरत के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आपसे मेरी आवाज आ रही है शुमाइला? हेलो हेलो हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है शुमाइला? मैं तबस्सुम बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम तबस्सुम, कैसी हैं आप? मैं हेलो, चले जी, शुमाइला के बाद तबस्सुम की कॉल भी हो चुकी है, लेकिन इससे पहले हम अगले कॉलर पे जाएं, हम जल्दी से एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, तो हम जल्दी से जाएंगे और जल्दी से वापस आएंगे आपके अपने शो में जन्नत जहां में। जन्नत, हाँ? आयमा के स्कूल से बार बार कॉल्स आ रही हैं, अभी भी उसकी क्लास टीचर कॉल पर हैं। हेलो जी, क्या क्या? ये लंच बॉक्स देख रही हैं आप, कितना गंदा हो रहा है। आपकी मेड रोजाना बगैर सफाई किए इसी लंच बॉक्स में इसको लंच दे रही है, और अब तो ये रूटीन बन गई है। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मेरी बेटी के साथ ऐसे कैसे कर सकती है? मैं उसको मुंह मांगे पैसे देती हूँ सिर्फ इसीलिए ताकि वो मेरे बच्चों का सही से ख्याल कर सके, और ये कर रही है वो। मैंने आपको कई बार मैसेजेस करवाए क्योंकि मैं आपसे मिलना चाह रही थी। आपके बच्चों के हवाले से मुझे आपसे बात करना थी। लेकिन मैं पीटीएम में हमेशा आती हूँ, बाकायदगी से आती हूँ, पहले क्यों नहीं बताया आपने मुझे? जी मुझे मालूम है कि आप आती हैं, लेकिन उस वक्त मेरे नोटिस में ये बात थी ही नहीं। अब आई है तो आपको बताया। देखो मैं उसके साथ करती क्या हूँ। मेरा मशवरा आपको यह है कि आप अपने बच्चों पर खुद तवज्जो दें, क्योंकि अगर बच्चे आपकी निगरानी में रहेंगे तो कभी भी ये मसले नहीं होंगे। मैं निगरानी कैसे करूँ? सुबह के 6 बजे निकलती हूँ मैं मॉर्निंग शो के लिए, अब लंच बॉक्स बनवाने के लिए घर पे बैठी रहूँ। स्टडीज कैसे जा रही हैं? हाँ स्टडीज में तो ठीक है आपके बच्चे, लेकिन सोशल बिहेवियर के कुछ इश्यूज हैं आपके बच्चों के साथ। दे आर ओवरली टॉकेटिव एंड इनडिसिप्लिन, और आलियान तो बहुत ही रूड बच्चा है। तो आप क्या कर रही हैं इसके लिए? स्कूल क्या कर रहे हैं इसके लिए? इतनी ज्यादा फीस इसलिए देते हैं ना ताकि बच्चे ग्रूम हो सके। देखें, पेरेंट्स के कोऑपरेशन के बगैर ना तो स्कूल वाले और ना ही टीचर्स कोई कुछ नहीं कर सकता।
हाँ माँ चलो चलो बेटा आ जाओ। मैम 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 एक सेल्फी प्लीज। हाँ स्टडीज़ में तो ठीक है आपके बच्चे, लेकिन सोशल बिहेवियर के कुछ इश्यूज हैं आपके बच्चों के साथ। देखिए पेरेंट्स की कोऑपरेशन के बगैर ना तो स्कूल वाले और ना ही टीचर्स कोई कुछ नहीं कर सकता। देखो कल के थीम के मुताबिक लाइट्स थोड़ी सी वार्म होनी चाहिए। गेस्ट्स को अलाइन कर दो एंड अपडेटेड कॉल टाइम्स आपके साथ शेयर कर दो। आई डोंट वांट एनी डिलेज। राइट लेफ्ट पे भी थोड़ी और एडिशन कर सकती हो तो करवा दो। ओके ओके। हेलो, सब कुछ खैर तो है ना? हाँ सब ठीक है। कल शो करना इस स्कूल और इसके स्टाफ के बारे में। हुआ क्या? ऑफिस आके बताती हूँ भाई, घर से चक्कर लगाना है मुझे। ओके ओके। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा बिट्टू आप ही। आपको यकीन है कि वो जन्नत जी ही थी? हाँ मैंने खुद अपनी आवाज सुनी थी टीवी पर और जन्नत जी की भी। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। लो भाई फिर तो तुम्हारी किस्मत। अब दूसरी कॉल अगले साल ही लगेगी। दोबारा अपनी जुबान से ऐसी बात निकाली ना तो तुम्हें उधार नहीं दूंगी। फिर बैठी रहना अपनी तस्वीरें लेकर। अच्छा अच्छा नाराज तो ना हो, मैं तो तुम्हारी हमदर्दी में ही कह रही थी। देखो 2 सालों से कॉलें कर रही हो, अब जाके कॉल लगी है ना, दूसरी कॉल में भी 2-3 साल तो लगेंगे। पहले ही दिल दुखा हुआ है मेरा, ज्यादा नमक मत छिड़को। अच्छा वैसे अगर कॉल ना करती तो फिर क्या कहती उनसे? पता नहीं क्या कहती। मैं होती ना, मैं तो एक ही बात कहती। क्या? सीधा सीधा वो जो जोड़ा उन्होंने पहना हुआ था ना वो उनसे मांगती और फिर वो जोड़ा बेच के तस्वीरें बनाने का सामान लेती। कितनी ना कदरी है तू गुड़िया। तुम यहाँ क्या करने आए हो? कमाल करते हैं मालिक साहब। आप भी तो कह रहे थे आते नहीं। हम आए हैं आपके बुलाने में, लेकिन जाएंगे अपनी मर्जी से। आपके भाई बनने से। बाजी आपका भाई? सामान उठाओ अपना, निकलो यहाँ से। बाजी मुझसे क्या गलती हो गई? गलती? मुझसे पूछने गलती हो गई है? मेरी बेटी को गंदे लंच बॉक्स में खाने देती है और हाथ टूटे हैं तुम्हारे। गंदे लंच बॉक्स में? बाजी मैं तो अपने हाथों से साफ करके देती हूँ, कस्टमर उठवा ले बेशक। बकवास ना करो, सामान पैक करो, निकलो यहाँ से। बाजी एक मौका दे दें, आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं होगी। तुम यहाँ पे होगी तो गलती होगी ना। ठीक है बाजी, फिर आप मेरा हिसाब कर दें। एक पाए नहीं दूंगी तुम्हें मैं। बाजी पूरे महीने की तनख्वाह आपकी तरफ मेरी, हिसाब नहीं करेंगी ना मीडिया पे जाऊंगी मैं। तुम मीडिया पे जाओगी? तुम मुझे मीडिया से डरा रही हो, जन्नत अली खान को मीडिया से डरा रही हो। ठीक है जाओ, मैं भी देखती हूँ क्या करती हो तुम। केस ना करवाया ना फिर कहना। अनवर निकालो उसको यहाँ से। देखिए जन्नत से आगे